छोटी लड़की और भी उनके साथ आए हुए महिलाएं आज ज़्यादा बोलने का समय भी नहीं है और वैसा अवसर भी नहीं है। यह जानकारी के लिए कि आज के दिन ही 18 जनवरी 15 जनवरी को ध्रुव बाबू का जन्म हुआ था और उसी जन्मदिन के याद के लिए आप लोगों को आमंत्रित और मिलन के लिए आमंत्रित किया गया है। इस अवसर पर दिन वही हुआ। हिंदी का मौसम आए होते हुए भी जितने आगंतुक आए हमारे महिला भी और सज्जन जितने आए हैं सबको धन्यवाद भी देंगे और ध्रुव बाबू के जन्मदिन का शुभकामना भी उनको भी दे रहे हैं। उनको शायद वहाँ प्राप्त होगा और इसके अलावा क्या बोलेंगे, जो भी सज्जन एक शब्द बोलना चाह रहे हैं आकर के बोल सकते हैं इस संबंध में। धन्यवाद वीरेंद्र बाबू। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है हम लोगों के लिए, क्योंकि आज जो है महाकवि ध्रुव नारायण सिंह राय का जयंती अवसर पर हम लोग यहाँ आए हुए हैं और माल्यार्पण कर अब हम लोग जो है जो भी उपस्थित गण हैं उनको याद करते हैं, उनकी जो कृतित्व और व्यक्तित्व है उसको याद करते हैं, क्योंकि हम भी यहाँ आने के बाद उनसे काफी नजदीकी तौर पर जुड़ गए थे और उनके व्यक्तित्व को और उनके कृतित्व को और जो करना चाहते थे और वो बोलते थे उसके बारे में बहुत सारा अध्ययन मुझे हुआ और बहुत अच्छा लगा सर के संपर्क में आने से। जो कुछ यहाँ नहीं है सारा चीज चला जाता है, लेकिन सर जो करके गए हैं, जो महाकवि ध्रुव नारायण सिंह राय जो गरीब लोगों के लिए जितना भी आदमी के लिए जो भी कर पाए वो उनको गुणगान करते हैं। और इस जयंती के अवसर पर सबसे बुजुर्ग हमारे गार्जियन प्रद्युमन बाबू अभी आए हुए हैं, वीरेंद्र बाबू यहाँ हैं और जो भी आगंतुक हैं और इंजीनियर साहब हैं जो दीपक बाबू, उसको मैं बहुत ही धन्यवाद दूंगा इस बात से जो अपने माता पिता को लोग भूल जाते हैं। जितना जो कुछ कर दिए उसके बाद तो फिर उसका नाम लेना ही भूल गए, लेकिन इनमें देखते हैं जो सर के लिए कुछ न कुछ उनको याद करने के लिए जयंती हो या वो भी प्रोग्राम हो ये करते रहते हैं। तो ये सबसे बड़ी इनकी महानता है जो अपने पिताजी के लिए और हम लोगों के जो मार्गदर्शक थे सर, उनके लिए ये बराबर कुछ न कुछ छोटी मोटी जो भी बातें होती है वो शेयर भी करते हैं और कोई भी कार्यक्रम उनके रूप में करते हैं। इसलिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं और आप सब जो आए इस अवसर पर तो आप लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं। और महाकवि श्री ध्रुव नारायण सिंह राय को के जयंती के अवसर पर उनको याद करते हुए मैं नमन भी करता हूं, जो ऐसे महाकवि जो इतनी कृतित्व अपना जो दिए, वो द्वापर गाथा और बहुत सारी कविताएं हैं, बहुत सारी बुक है जो अभी पब्लिश भी होंगी और हम लोग भी चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी वो पब्लिश हो। धन्यवाद। और जो है अब वीरेंद्र बाबू अब जिसको आमंत्रित करें। धन्यवाद। डॉक्टर साहब अब मनोज बाबू को बुलाने का कृपा करेंगे। आज के इस तत्कालिक वैकल्पिक सभा में जो आदरणीय महाकवि ध्रुव बाबू के जयंती के अवसर पर जो तत्क्षण तत्कालिक आयोजन किया गया, छोटे से प्रोग्राम रखा गया, इसमें आए हुए डॉक्टर साहब श्री NK यादव जी, नवीन बाबू, फिर छूनो तो एक बता पहले बुजुर्ग प्रद्युमन बाबू पधारे हुए हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्रुव बाबू क्या थे, कैसे थे, उनका जन्म 15 जनवरी 1954 में हुआ। एक छोटे से गांव में
निपनिया गांव है, जो कि अभी भी पगडंडियों से वहां पर जाना होता है। ऐसे विकट गांव से निकल करके और हाई स्कूल में शिक्षक बने, और मैं सौभाग्यशाली हूं कि उनके गोद में आकर के बैठ करके पढ़ने का मुझे अवसर मिला। मैं पुत्रवत था और पुत्र के समान हमको मेरे फूफा हुए थे, लेकिन पुत्र से भी बढ़ करके मुझे मान सम्मान मिलता रहा। और आकस्मिक निधन आपको 2021 4 जुलाई को हुआ, उससे हम लोग पूरे मर्माहत आहत हो गए थे, अभी भी आहत हैं, और उनकी कमी हम लोगों को बहुत खलती है। और सबसे सोचने वाली बात है कि इतने कर्मठ, इतने जुझारू, और उनका पढ़ाया हुआ या पढ़ाने का उनका जो भी टेक्निक था कि जिस चीज को वो कह देते थे तो उनको करके ही वो पूरा करते थे। कटिबद्धता उनमें थी और अनुशासनहीनता उनमें उनको बर्दाश्त नहीं था। तो ऐसे लब्ध पुरुष अब मिलने को बहुत कम मिलते हैं, और हम लोग तो मर्माहत हैं ही, आहत हैं ही, अब हमारे बीच में नहीं रहे। और आशा करता हूँ, भगवान से दुआ करता हूँ कि जहाँ भी हैं उनकी आत्मा को शांति मिलता रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। धन्यवाद। चार शब्द बोल के। हेलो हेलो, परमादरणीय यहाँ पे उपस्थित सभी सज्जन वृंद, नाना रूप प्रद्युमन नारायण सिंह, मामा मनोज सिंह और डॉक्टर साहब NK यादव जी, और यहाँ उपस्थित सभी महिलाएं, आज जो हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, यह एक हमारे गुरुदेव ध्रुव बाबू के जयंती पे यहाँ एकत्रित हुए हैं, और हम सबों को 2 शब्द बोलने का जो अवसर प्राप्त हुआ है, महाकवि ध्रुव नारायण सिंह राय जी के जयंती पे हम लोग एकत्रित हुए हैं। मैं इनके बारे में बताऊं भी तो क्या बताऊं, क्योंकि मेरा बचपना और किशोरावस्था, जो भी हमारे बचपन से लेकर के 2021 तक जो हमारा जीवन था, उन्हीं के इर्द गिर्द रहा। मैं अपना बचपन उनके यहाँ ही गुजारा हूँ, उनके द्वारा पढ़ाया गया हूँ, और मैं अपना ज्ञान जो अर्जन किया हूँ उसमें सबसे बड़ा मार्गदर्शक का अगर भूमिका होगा तो वो हमारे गुरुदेव DN सर का ही होंगे, महाकवि ध्रुव नारायण सिंह राय जी का ही होगा। और आज हम सभी यहाँ इस जयंती पे एकत्रित हुए हैं, और मैं आशा करता हूँ कि इनके जयंती को सफल बनावे सभी यहाँ पे। धन्यवाद। अब नवीन बाबू को कविता लिया जाओ। जी बच्ची दुर्गा राही अपना पाठ बोलो। मेरे को 50 घंटा लग गया। हेलो, मेरे नाना आपकी ये दवाइयाँ अभी तक है, ये दवा, हेलो, ये दवाइयाँ छोड़ के क्यों चले गए? मेरे नाना आपको मैं बहुत मिस कर रही हूँ। उमेश, मेरे साथ फिर से आइए ना, आप फिर ये नई जिंदगी जिए। नानी को भी मैं ये बात बोलती रही हूँ, बोलती है कि जिसका अंत पास में होता है वो, हेलो, एक न एक दिन चले जाता है। ऐसे ही नाना का अंत पास में था, इसलिए नाना एक न एक दिन चले गए। आई लव यू ग्रैंडफादर सो मच। आपकी ये यादों में ये कविता लिखी हूँ। हैप्पी बर्थडे टू यू ग्रैंडफादर, आई लव यू। थैंक यू।
नारायण सिंह राय जी के जयंती पर मैं बात रखने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ। थैंक यू। आज 15 जनवरी के दिन महाकवि ध्रुव नारायण सिंह राय का जन्मदिन है। इस अवसर पर आए हुए जितने महिला, बुजुर्ग, बच्चे, इनके बारे में अब क्या कहूँ। मैं भी इतना ज्ञान प्राप्त किया हूँ। ये सब ध्रुव बाबू के छत्र छाया से ही मुझे ज्ञान प्राप्ति हुई है। आज जिस मुकाम पर खड़ा हूँ, जैसे भी हूँ, उन्हीं की कृपा से हूँ। और उनके अचानक जाने से इस समाज में बहुत क्षति हुई है। और उसको पूरा करने के लिए बहुत मुश्किल है। इसीलिए हम लोग उसके याद में जयंती मना रहे हैं। और जितने आए हुए महिला, बुजुर्ग, बच्चे, सबको हार्दिक दिल से धन्यवाद देता हूँ। ठंडा भी ज़्यादा है, समय का भी अभाव है, इसीलिए मैं सीमित इसमें से इसको समापन करने का कोशिश कर रहा हूँ। थैंक यू। कवि ध्रुव स्मृति के तहत महाकवि ध्रुव नारायण सिंह राय जी की जयंती जो 15 जनवरी आज हम लोग सब उपस्थित हुए हैं। उपस्थित हमारे मामा जी श्री प्रद्युमन सिंह राय जी, डॉक्टर नंदकिशोर बाबू और हमारे यहाँ पे सभी को मैं हार्दिक दिल से आभार प्रकट करता हूँ और धन्यवाद ज्ञापन कर रहा हूँ। और इस स्मृति मैं एक कविता आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूँ। और कविता का शीर्षक है महाकवि ध्रुव और उनका खंड काव्य। कविता का शीर्षक है महाकवि ध्रुव और उनका खंड काव्य। चंद लाइनें मैंने शुरुआत में लिखी है। वर दे शाश्वत स्वर भर दे, वर दे शाश्वत स्वर भर दे, जीवन तर दे। हे परम शक्ति, हे परम शक्ति सब भर दे, वर दे शाश्वत स्वर भर दे, जीवन तर दे। हे परम शक्ति मुझ में अपार सब भर दे। अंगूठा बोलता है खंड काव्य, प्रणेता महाकवि ध्रुव। पढ़े जा रहा हूँ एकलव्य का गुरु इच्छित, अंगूठा ही दक्षिणा दे जाना। प्राप्त कर दक्षिणा फिर भी गुरु द्रोण का अंतर्मन विचलित रह जाना। गुरु द्रोण का अंतर्मन विचलित रह जाना। एकलव्य संवाद उसके माँ पिता के साथ तथा विभिन्न तैरते प्रसंग, कराभासी कसाव धारा जबरदस्त। लघु से किसी का कब दीर्घ बन जाना, लघु से किसी का कब दीर्घ बन जाना। निहित कर्मों का ज्ञान समा इसे परवाह ना। सुलेखन से बहुत कुछ समझाना, सुलेखन से बहुत कुछ समझाना। बन प्रेरणा कहलाना कभी महान, बन प्रेरणा कहलाना कभी महान। उनके वर ज्ञान भाषिक सौंदर्य से प्रेरित हो मैं भी कविताएं रचता हूँ। धन्यवाद। ये
कविता आपके समक्ष मैंने और इस जयंती पे मैं शुभकामनाएं सभी को अर्पित करना चाहता हूं और साथ में मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूं। आप लोग यहाँ पे उपस्थित हुए और जयंती को सफल बनाने में बनाया। धन्यवाद। हेलो, चटकोट में जल्दी करिए, सब जाने वाले हैं अभी बहुत आगे। आज के इस सभा में उपस्थित समानुभाव का अवतरण दिवस है। इस समाज को नई दिशा और नई सोच दे करके सूक्ष्म वतन को पलायन कर गए। वो दिन आज है, हम पर आए और अपने जीवन में उतार चढ़ाव की राहों पर चलते हुए संसार में जो भी सीखने, समझने और सोचने की प्रवृत्ति उनमें आई, वह एक सराहनीय बिंदु है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि आज के दिन हमारे गुरुदेव का अवतरण हुआ बनिया गांव एक छोटे से बस्ती में, जहां से उनकी यात्रा प्रारंभ हुई और चलते चलते जीवन की अंतिम शिखर वे पार करते गए और देश विदेश कहां नहीं उनकी सोच पहुंची। उनकी कई लेखनी आज भी विद्यमान है जो हम लोग को राहें दिखा रही है कि किस मार्ग से मानव को चलना चाहिए। सिर्फ जी लेना, खा लेना और इस संसार में आकर के चुपचाप संसार से चले जाना, यही काम नहीं है। इस संसार को कुछ शिक्षा दे के जाए, सम्मति दे के जाए, सुझाव और सम्मति की मार्ग उन्होंने जो बतलाए, आज वो दिन हम लोगों को उनके इस स्मारक पर आकर के पुनः याद करना पड़ रहा है। आज हम लोग जितना चाहें, जैसे भी उनकी कृति को आगे बढ़ाते रहें और अपने आप को उनके चले हुए मार्ग पर ला करके रखें और उनकी दया और दिशा को अपनी जीवन में उतारे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अब एक शब्दों के साथ समापन किया जाता है, फिर अगले साल जयंती मनाया जाएगा। आप सब अपने अपने घर चले जाएं। थैंक यू।
छैन